हेलो, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। नाउ यू ऑलरेडी नो द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आप जानते हो कि जिसके अंदर में हमें इंग्लिश में समझना, पढ़ना और लिखना और इन द एंड अपने को बोलना आना आवश्यक है। ठीक है, सो इंग्लिश ग्रामर के अंदर में हम देखते हैं आज प्रोनाउन केसेस। प्रोनाउन केस, ठीक है। टुडेज क्लास इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। नाउ यू ऑलरेडी नो द पार्ट्स ऑफ अ क्लास केस। अगर हम देखें, केस का हिंदी मतलब कारक होता है। ठीक है, केस का हिंदी मतलब क्या है? कारक। ठीक है, इन द इंग्लिश ग्रामर हम देखते हैं तो केस को 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। ठीक है, तो हम इनको आज देखेंगे और इसके अंदर एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस अगर हम इनका एक फ्लो चार्ट बना ले। ठीक है, दिस इज अ टेबल। नाउ स्टार्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में हम क्या पढ़ते हैं? ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स, मतलब जो करता है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव केस किस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए पढ़ेंगे। एंड पोसेसिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे आई, आई क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी मतलब होता है मैं। ठीक है, अगर हम केस में देखें तो आई मीन्स होता है मैं, यह एक सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस, आई का क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है मुझे। ठीक है, और पॉसेसिव केस, आई का माई हो जाता है जिसका मतलब होता है मेरा। ठीक है, यू नो दिस थिंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से हम बाकी सभी सब्जेक्ट, जैसे आई हो गया, वैसे ही वी, दे, यू, हम। ठीक है, वी एंड देन वह के लिए क्या जाता है? ही, सी एंड इट और देम। ठीक है, दे, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं इसको हम देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी, वी का क्या होता है हिंदी मतलब? हम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, इसका मतलब होता है हमें। और आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। ठीक है, ये आपको फ्लो चार्ट याद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, आपको इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश पढ़ना समझना है तो। ठीक है, देन आ जाता है वी के बाद में दे। दे मीन्स होता है वे। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, मतलब उन्हें। एंड इनका पोसेसिव केस हो जाएगा देयर, मतलब कि उनका। ठीक है, इनके सभी के एग्जाम्पल्स हम आगे वाली क्लासों में देखेंगे किस तरह से इनका यूज़ करना है। और यू, यू मीन्स आप जानते हो आप होता है या फिर तुम होता है। ठीक है, यू नो ऑलरेडी दिस थिंग। एंड देन ऑब्जेक्टिव केस, यू का यू ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें। क्या होता है? तुम्हें। एंड पॉसेसिव केस इसका होता है यूअर। दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर मोबाइल। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा, इसको हम कह सकते हैं आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम देखते हैं पुरुष के लिए, वह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही का। ठीक है, ये आता है पुरुषों के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है वह। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है उसका या उसे, उसे। ठीक, दिस इज राइट वर्ड। एंड पॉसेसिव केस ही का हो जाता है अपना हिज, ही, हिम, हिज।
ठीक है, इसका मतलब होता है उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी। एंड देन ये किसके लिए था? पुरुषों के लिए। और अगर हम स्त्रियों के लिए देखें तो सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर द फीमेल्स वी आर यूजिंग द सी फॉर अ सब्जेक्ट। ठीक है, सी का क्या हो जाता है? सी, हर, एंड इसका पैसिव केस भी होता है हर। सी, हर। इसका मतलब क्या होगा? उसे, सेम, लाइक दिस, उसका। ठीक है, समझ में आया इतना? एंड देन अगर हम देखें किसी वस्तुओं के लिए, तो वस्तुओं के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इट का। यह वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर हम कहीं पे वह के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं तब। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दुख परेशानी नहीं? सो अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव केस देखें तो इट का क्या होगा? इट ही होगा। ठीक है, इसे भी करते हैं उसे। एंड देन अगर हम देखें इसका पैसिव केस इट्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है उसका। समझ में आया? ठीक है, नाउ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश ग्रामर, यू नो ऑलरेडी। अगर नहीं जानते होगे तो आज की क्लास में आप देख लीजिए। ठीक है, दिस इज अ होल चार्ट ऑफ द केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, आई, मी, माई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस। जैसे आपको याद रखना है, आई का क्या होता है? आई, मी, माई। ठीक है, मैं, मुझे, मेरा। एंड देन वी का वी, अस, अवर। एंड देन दे का दे, देम, देयर। अगर हम देखें यू का यू, यू, यूअर। ऐसा आपको रट लेना है। ठीक है, ताकि आप अगर कहीं आप ट्रांसलेट कर रहे हो या ग्रामर आप बोल रहे हो या पढ़ा रहे हो किसी को, या कहीं पे न्यू टाइप्स में आ गए या कहीं भी आपको यूज़ करना है, तो आप इसे रट सकते हो, याद कर रख सकते हो। कैसे? ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स। ठीक है, सो मोस्ट वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। केस के बाद में हम स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आइए और आप सीखिए बहुत ही आसानी से और इजी लैंग्वेज में आप सभी को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, ताकि आपका इंग्लिश समझना, बोलना स्टार्ट हो जाए। सो द एम ऑफ द लेट्स ग्रो अहेड, इट्स टॉकिंग इंग्लिश। नाउ many types of tutorials we will be sent, so you can join and subscribe this channel, and then many types of grammatically videos you can share. So most welcome in next class. We are waiting now. Best of luck. Thank you.